नमस्कार मित्रों, मैं बुक रिव्यू पुस्तक परिचय चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज एक और दुर्लभ पुस्तक लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। यह कविता की पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है कुल्हड़ में वोदका और कवित्री हैं रंजना त्रिपाठी। पुस्तक देखें। जी, ये इसका पीछे का पृष्ठ है जिसमें रंजना त्रिपाठी का चित्र और उनकी कुछ पंक्तियाँ जो उन्होंने प्रीफेस अपने उस पर लिखी हैं फ्लैग पर। पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युगम और इसका प्रकाशन 2015 में हुआ, पहला संस्करण। मेरी जानकारी में नहीं है कि इसका दूसरा संस्करण अभी तक आया है या नहीं, लेकिन इस पुस्तक अपने आप में इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसका नाम वही बहुत आकर्षित करता है, कुल्हड़ में वोदका। और जो मुख्य पृष्ठ का चित्र है वो भी एक यूरोपियन वोदका। आप सभी जानते हैं कि ये रशियन एक लीकर का नाम है और ये एक यूरोपियन चित्र इस पर देखने को मिलता है हमें। इसमें जब कविता की बात होती है तो कई बार कविता संग्रहों में हमें कुछ कविताएं अच्छी लगती हैं, कुछ कम अच्छी लगती हैं और कुछ और कम अच्छी लगती हैं और कुछ और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन इस कविता संग्रह की खूबसूरती यह है कि इसमें आप कोई भी पृष्ठ खोलिए, आपको जो भी कविता मिलेगी वो सुंदर ही मिलेगी, अच्छी ही मिलेगी। मैं बानगी के रूप में इसमें, क्योंकि ये लेखिका जो हैं रंजना त्रिपाठी हैं और इससे पहले कि आप इनकी कविताओं को, मैं चंद कविताओं के कुछ अंश आपको सुनाऊंगा, लेकिन जो इन्होंने फ्लैग पर लिखा है इससे ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह की कवित्री है और इनकी कविता जो है कितनी खूबसूरत है। तो कुछ चंद पंक्तियाँ जो फ्लैग पर लिखी हैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि जीवन न जाने कब तक तय करेगा दुख की एक अंतहीन दूरी, लेकिन मैं तब भी रचती रहूँगी प्रेम, गढ़ती रहूँगी प्रेम शताब्दियों तक मेरे बाद भी। तो प्रेम की कविताएं गढ़ने वाली यह कवित्री रंजना त्रिपाठी। मेरी जानकारी में यह उनका प्रथम काव्य संग्रह है और इनमें से ही मैं कुछ काफ़ी कविताएं इसमें लड़कियों को लेकर और क्योंकि वो स्वयं एक स्त्री हैं, माँ को लेकर, इस तरह की कविताएं भी काफ़ी हैं और कुछ काफ़ी बोल्ड कविताएं हैं रिश्तों को लेकर, सेक्स को लेकर। तो मैं चंद कविताएं छोटी छोटी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस कविता का शीर्षक है सेक्स। शरीर पाने से बेहतर है चांद पाने की चाहत। तुम कहते हो प्रेम और सोचते हो सेक्स। तुम कहते हो प्रेम और सोचते हो सेक्स, जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं सिवाय सन्नाटे के। एक और छोटी सी कविता, काफ़ी बहुत सारी कविताएं छोटी छोटी हैं। इसका शीर्षक है ऐसा क्यों। मैं अपना एक एक दिन बढ़ रही हूँ तुम्हारे एक एक स्पर्श के सहारे, फिर भी ना जाने क्यों जरा से क्षण ठहर गए हैं मेरी नींद में सांकल बनकर। फिर भी ना जाने क्यों जरा से क्षण ठहर गए हैं मेरी नींद में सांकल बनकर। एक रचना और देख लें छोटी सी। तुम एकांत से। तुम मेरे स्वप्न के प्रेमी, समय में टूटते मुझ में घुलते, लेकिन सिर्फ एक एकांत से। तो काफ़ी सुंदर कविताएं हैं। तो इसीलिए मैं इस पुस्तक को आपसे परिचित इसको करा रहा हूँ, इस पुस्तक को। और इसमें जो कविताएं हैं वो वाकई एक आपके दिल को छुएंगी, एक उसको स्पर्श करेंगी और आपकी भावनाओं को तरंगित करेंगी, ऐसा मेरा दावा है। मेरी इनसे मुलाकात तो कभी नहीं हुई, लेकिन यह पुस्तक मैंने स्वयं जो है अमेज़ॉन से ख़रीद के मंगवाई थी और पढ़ने के बाद मैंने इन्हें मेल भी लिखी थी कि और इनको बधाई दी थी इतनी सुंदर कविताओं के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इन रचनाओं को पढ़ें, इन कविताओं को पढ़ें, एक बार फिर से देख लें ये चित्र और ये
इसका मुख्य पृष्ठ कुल्हड़ में वोदका, रंजना त्रिपाठी। इस पुस्तक में 96 पृष्ठ हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पुस्तक का परिचय यहीं पर समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पढ़ेंगे और दोस्तों के साथ साझा करेंगे। विशेष रूप से जो कविता के प्रेमी हैं वो इस पुस्तक की कविताओं को पढ़ के जरूर आनंदित होंगे, ऐसा मेरा दावा है। नमस्कार, खुदा हाफिज। फिर मिलता हूँ अगली पुस्तक के साथ अगले एपिसोड में।